अरे बेटा सब्जी ले लो। नहीं आंटी मुझे नहीं चाहिए। आज तो एक भी ग्राहक नहीं आया है, मेरी बोनी भी नहीं हुई आज। माँ, अरे बेटा तू कहाँ था तू? रात को घर पे भी नहीं आया। पता मुझे कितनी चिंता हो रही थी। अरे वो सब छोड़ो, मुझे पैसे चाहिए, लाओ पैसे दो। क्या पैसे? अरे बेटे रोज रोज मैं पैसे कहाँ से लाऊं? तू देख तो रहा है मेरी सब्जी वैसे की वैसे पड़ी है और आज तो मेरी बोनी तक नहीं हुई है और तू है कि रोज पैसे दे दो पैसे दे दो। मुझे उस सब के बारे में नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए, लाओ पैसे दो। देख बेटा अगर तू रोज रोज मुझसे पैसे मांगेगा तो मैं घर कहाँ से चलाऊंगी? घर का राशन, घर का किराया कहाँ से दूंगी मैं, बता। अरे माँ, मुझे क्यों बता रही हो ये सब? मुझे पैसे चाहिए, सिर्फ पैसे। लाओ दो पैसे मुझे। ये देख मेरे पास बस यही पैसे है, ये चाहिए तो ले ले। ये क्या है? अरे इन चिल्लरों से मेरा क्या होगा? मुझे और पैसे चाहिए, इनसे मेरा कुछ नहीं होगा। लाओ पैसे दो मुझे और। देख बेटा मेरे पास और पैसे नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं। जो पैसे तुमने छुपा के रखे हैं ना, मुझे वो पैसे दे दो। लाओ दो मुझे पैसे, मुझे नहीं पता कुछ भी। अरे बेटा ये जो पैसे रखे हैं ना, ये मैंने छुपा के नहीं रखे, ये तो किराया देना है मुझे। और अगर मैंने उसको किराया नहीं दिया ना तो मकान मालिक हम दोनों को घर से बाहर निकाल देगा। अरे माँ, मेरा दिमाग खराब मत करो। मुझे अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। मुझे पैसे चाहिए, प्लीज मुझे पैसे दे दो। देख बेटा ये पैसे मैं नहीं दे सकती। अगर मैंने ये पैसे दे दिए तो वो हमें घर से बाहर निकाल देगा। तो सोच कहाँ जाएंगे हम लोग। देखो माँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। चुपचाप मुझे पैसे दे दो या फिर मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। मुझे पैसे दे दो या मैं छीनूं। ठीक है बेटे मैं देती हूँ तुझे पैसे। ये ले। अरे ये एक नोट क्या दे रही हो? सारे के सारे दो मुझे। अरे मुझे किराया भरना है बेटा, तू ये भी ले लेगा तो मैं कहाँ से किराया दूंगी? मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब तुमने मुझे पैदा किया है तो मुझे झेलो भी। मेरा खर्चा उठाना तुम्हारा काम है क्योंकि तुम मेरी माँ हो। और मुझे इन सबको मत गिनवाओ, ठीक है? ये पकड़ो अपने पैसे। अरे बेटा ये तो क्या कर रहा है? पैसे फेंक रहा है। ये तो लक्ष्मी है, अगर तू लक्ष्मी का अपमान करेगा तो सोच कहाँ से आएगी हमारे पास लक्ष्मी? कैसे हम खरीदेंगे ये सब्जियां और कहाँ से हमारा घर चलेगा? अरे माँ, इस लक्ष्मी से तो मुझे भी प्यार है, तभी तो आपके पास रोज रोज आता हूँ ये पैसे लेने के लिए। अब मैं कल दोबारा से आऊंगा पैसे लेने, तो चुपचाप मुझे पैसे दे देना, वरना मैं अच्छा खासा प्यार से आपके साथ रह रहा हूँ। मुझे घटिया बेटा बनने पे मजबूर मत करना, समझी? इसी में आपका फायदा है। हे भगवान तू ये मुझे क्या दिन दिखा रहा है? कैसी औलाद दी है तूने मुझे? जो भी मैं कमाती हूँ वो सब मुझसे छीन के ले जाता है। आज तो मौज हो गई, अब तो अपनी बंदी को आराम से घुमाऊंगा। सुनो, हाँ बोलो। वो कौन है? क्यों? तुम्हें क्यों बताऊं? अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, बताओ तो सही। क्या लगती है वो तुम्हारी? बोलने में तो शर्म आ रही है, पर बदकिस्मती से माँ है वो मेरी। बदकिस्मती से माँ है वो तुम्हारी? हाँ, तुम्हें ये तुम्हारी बदकिस्मती लग रही है, जबकि सच तो ये है कि वो तुम्हारी किस्मत है कि वो औरत तुम्हारी माँ है। अरे पूरा दिन वो इतनी मेहनत करती है इस धूप में, पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक वो वहां पर बैठती है और ये सब्जियां बेचती है, और तुम उन्हें बदकिस्मती का नाम दे रहे हो। अरे तुम्हें तो पता भी नहीं है कि वो पूरा दिन कितनी मेहनत करती है। ये सब्जियां, अगर ये सब्जियां ना बिके ना तो ये खराब हो जाती है, उसके बाद इसे कोई खरीदता भी नहीं है, और दोबारा सब्जियां खरीद कर लेकर आने के लिए ना उनके पास पैसे कैसे आते हैं ना, ये तुम जानते भी नहीं हो। तुम्हारा पेट पाल कर वो खुद भूखी रहती है, तुम्हें ये अच्छे कपड़े देकर खुद फटी साड़ी पहनती है। अरे धूप में, इतनी धूप में वो ऐसे गर्मी में मरती रहती है यहाँ पर, किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम जैसे घटिया इंसान को पालने के लिए, और तुम उन्हें बदकिस्मती का नाम दे रहे हो। अरे शर्म तो उन्हें आनी चाहिए तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। तुम जैसे बेटे के होने से तो अच्छा है कि काश उनका कोई बेटा ही ना होता। एक माँ क्या चाहती है अपनी औलाद से? कि वो अपनी इस उम्र में ना आराम करे और उनका बेटा उन्हें खिलाए पिलाए, उनका ख्याल रखे, और तुम उनके साथ ये सब करते हो। अरे लोग उन्हें कितना जलील करते हैं। कुछ लोग आते हैं जो सब्जियां ले जाते हैं, कुछ लोग आते हैं जो नहीं लेते और पता नहीं क्या क्या बोल के चले जाते हैं, और वो तुमसे शायद थोड़ी सी इज्जत की उम्मीद करती होगी, लेकिन वो तो तुम उन्हें दे ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें तो खुद इंसल्ट आ रही है उन्हें अपनी माँ कहते हुए।
दूसरों से तो वो क्या ही उम्मीद करेंगे जब उनका खुद का बेटा ही उनके साथ ऐसे बिहेव करता है। बोल लिया तुमने, अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और मुझे ना ज्यादा ज्ञान मत दो, पता नहीं कहाँ से आ गई ज्ञान देने के लिए। मुझे अच्छे से पता है कि वो कैसे सब्जियां बेचती है। मेरा ना पहले ही उस बुढ़िया ने दिमाग खराब करके रखा है, अब तुम भी मत करो। अच्छा, तुम्हें पता है? अरे तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। और ये जो तुम इतना घमंड में यहाँ पर खड़े होकर मुझसे बात कर रहे हो ना, ये घमंड भी ना तुम्हें उन्हीं की वजह से मिला है। ये जो तुमने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं ना, ये भी तुम्हें उन्हीं की वजह से मिले हैं। ये जो तुम्हारी जबान है और तुम अपने पैरों पे यहाँ पर खड़े हो, ये भी सिर्फ उन्हीं की वजह से। और तुम उन्हीं के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो। और एक बात बोलूं, सच तो ये है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है कि वो पूरा दिन किस तरीके से अपना पूरा दिन फेस करती है, कैसे वो सब्जियां बेचती है। चलो, इतना ही तुम्हें वो हो रहा है ना, आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि वो किस तरीके से पूरा दिन मेहनत करती है। और अगर तुम्हें उनकी मेहनत ना दिखी ना, तो कल से ना तुम ये काम करके देखना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि वो क्या करती है और क्या नहीं। अच्छा, तुम इतना बोल रही हो तो शायद तुम्हें अच्छे से पता होगा। चलो तुम ही बता दो कि कैसे बेचती हैं वो सब्जियां। चलो दिखाती हूँ तुम्हें। टमाटर कैसे किलो है? 60 रुपए किलो। आधी किलो देना। ये लो, आधा किलो। 20 रुपए रख लो। 20 नहीं, 30 रुपए हुए भैया। 30 रुपए बनते हैं भैया, 30 बनते हैं। देख लिया किस तरह तुम्हारी माँ को ऐसे ऐसे लोग भी टकराते हैं, किस तरह वो पूरा दिन यहाँ पर बैठे बैठे मेहनत करती है और कई बार तो कितना जलील भी होती है। लेकिन तुम्हें लगता है कि वो तो यहाँ पर मस्त मौज ले रही है। वो ना तुमसे बस थोड़ी सी रिस्पेक्ट चाहती है, एंड आई थिंक वो ये डिजर्व भी करती है। अगर तुम्हें जरा भी महसूस हो रहा है ना, तो जाके उनसे माफी जरूर मांगना। अरे बेटा, सब्जी ले लो। अच्छा, ये सारी सब्जियां कितने की होगी? सारी सब्जी बेटे? जी आंटी, सारी की सारी। बताइए ना कितने की होंगी सारी? सच में बेटा तुम सारी सब्जी खरीद लोगी? हाँ आंटी, मैं सच में ये सारी सब्जियां ले रही हूँ। बताइए ना कितने की है? सारी होंगी बेटे, 1000 रुपए की होंगी बेटा सारी। अच्छा, आप एक काम कीजिए, ये सारी पैक कर दीजिए। सारी पैक कर दो? जी। अच्छा। लो बेटा, सारी पैक कर दी। थैंक यू आंटी। एक मिनट। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने आज मेरी सारी सब्जी बिकवा दी। भगवान बहुत बहुत मेहरबानी। अरे बेटा ये तूने इतने सारे पैसे दे दिए बेटा। हे भगवान, तूने सच में आज चमत्कार दिखा दिया। उस लड़की के रूप में तुम ही मेरे पास आए थे और तुमने ही मुझे इतने सारे पैसे दिए। भगवान, अब मैं किराया आराम से दे पाऊंगी और जो मेरा बेटा रोज मुझसे पैसे मांगता है ना, मैं उसे भी पैसे दे दूंगी और खूब सारा राशन भी आ जाएगा मेरे घर में। हे भगवान, ये तेरा ही चमत्कार है। अब मुझे घर से कोई नहीं निकालेगा भगवान, कोई नहीं निकालेगा। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैं आपके साथ कितनी बदतमीजी करता था, कितना गलत करता था। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद आपके साथ ऐसा व्यवहार कभी भी नहीं करूँगा। और हाँ माँ, मैं काम करूँगा, आप आराम करना। आपको काम करने की जरूरत नहीं है, मैं आपका सहारा बनूंगा माँ। कोई बात नहीं बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मेरे लिए यही काफी है। मैं इसी में बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ मैं। हाँ माँ, और अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप घर पर चलकर आराम करिए, मैं काम करूँगा। चलिए माँ।